हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी तपा के फिनिशर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे महाजनपद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग समय को बिना गवाते ही हम लोग सीधे प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 1 है कि महाजनपद कितने थे, यानी महाजनपद कितने थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16। सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न है महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय। बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है इनमें से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मगध। बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है महाजनपद काल में कौन सा जनपद सबसे शक्तिशाली था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगध, यानी बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है वाजी का संघ का मुख्य केंद्र कौन सा था, यानी वाजी संघ का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली, यानी ए द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है मगध की राजधानी कौन सी थी, यानी मगध की राजधानी कौन सी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजगीर। मगध की जो राजधानी थी वो राजगीर थी। बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है अवंती महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उज्जैनी। इसका ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, यानी अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपा। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न है कौशल महाजनपद का शासक कौन था, यानी कौशल महाजनपद का शासक कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसेनजीत। सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है इनमें से कौन सा महाजनपद संघ शासित था, यानी इनमें से कौन सा महाजनपद संघ शासित था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाजी। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है महाजनपद काल में सबसे बड़ा जनपद कौन सा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगध। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है किस महाजनपद का संबंध जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाजी। वाजी का संबंध 24वें तीर्थंकर महावीर से है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है अजात शत्रु ने किस महाजनपद को जीता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाजी महाजनपद को जीता था, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है महाजनपद काल का समय कौन सा माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है किस महाजनपद में गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक समय बिताया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल, यानी कि बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है मगध के किस शासक ने राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है किस महाजनपद को कुम्हारों का शहर कहा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काशी, यानी सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है किस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौशल, यानी कि बी द करेक्ट आंसर, यानी 19वां का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है अंग महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा, यानी कि अंग महाजनपद था वो गंगा नदी के किनारे स्थित था। ये इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है गंधार महाजनपद किस वर्तमान देश में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान। बी इज द करेक्ट आंसर।
चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, किस महाजनपद के बारे में माना जाता है कि यह सिकंदर महान के आक्रमण के समय सबसे शक्तिशाली था। यानी किस महाजनपद के बारे में माना जाता है कि यह सिकंदर महान के आक्रमण के समय सबसे शक्तिशाली था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मगध। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, महाजनपदों की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजतंत्र और गणतंत्र दोनों, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, महाजनपद काल में व्यापार के लिए कौन सा प्रमुख शहर था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तक्षशिला। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, मगध के किस शासक ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।